नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी की तरफ से 10 जनवरी 2025 को बीपीएससी टीआरई थर्ड में सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का सिर्फ यहाँ पर जिस विषय में गेस्ट टीचर यानी अतिथि शिक्षक हैं इनको यहाँ पर छोड़कर बाकी सभी लोगों का जो जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो कर दिया गया है। लेकिन ये जो आपका जिला आवंटन का लिस्ट है, इस लिस्ट में अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हैं जिनका अभी तक जो आपका जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो नहीं किया गया है। ऐसा यहाँ पर आपका क्यों है, इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ ही अभी वर्तमान में आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो आपका जिला आवंटन का लिस्ट है, यदि आप इस लिस्ट को अभी तक जो है वो नहीं देखे हैं तो बीपीएससी के जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप यहाँ पर जाकर जो आपका जिला आवंटन का लिस्ट है इसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि कौन सा जिला आपको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है किया गया है। अब यहाँ पर जो आपका समस्या है उसका आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पे जो है वो देख सकते हैं कि जो आपका जिला आवंटन का लिस्ट है उस लिस्ट में आप लोग यहाँ पर रोल नंबर तो शामिल है, लेकिन कौन सा जिला आपको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आवंटित किया गया उस जिले का जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया है। और ऐसा समस्या मात्र यहाँ पर 3-4 कैंडिडेट का नहीं है, बल्कि यहाँ पर सैकड़ों या फिर उससे अधिक मतलब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका इस तरीके का आपका समस्या है कि लिस्ट में आप लोग का रोल नंबर है लेकिन जो आपका जिले का नाम है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो नहीं दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रोल नंबर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, और जैसे यहाँ पर अन्य कैंडिडेट का रोल नंबर के आगे जस्ट आपका रोल नंबर के बाद यहाँ पर आपका जिले का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जिले के नाम वाले कॉलम में बिल्कुल यहाँ पर आपका ब्लैंक मतलब सादा है, यानी जो आपका जिले का नाम है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया। मतलब जो आपका जिला आवंटन है वो तो यहाँ पर आपका किया गया है, क्योंकि ये जो आपका जिला आवंटन का लिस्ट है ये वही लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर बस क्या है कि आपका जिले का जो नाम है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से नहीं दिया गया है। और उसके साथ ही आगे भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रोल नंबर है, लेकिन जो आपका जिले का नाम वाला जो आपका कॉलम है इसमें आपका बिल्कुल सादा है, मतलब जिले का नाम यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो नहीं दिया गया कि फलाने जिला आपको यहाँ पर आवंटित जो है वो किया जाता है। और नीचे भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि रोल नंबर तो यहाँ पर आपका है, लेकिन जो आपका जिले का नाम है इसमें आपका बिल्कुल जो है वो सादा, यानी जिले का नाम बीपीएससी की तरफ से आप लोग को जो है वो नहीं दिया गया कि फलाने जिला आपको यहाँ पर आवंटित जो है किया जाता है। और नॉर्मल सी बात है, इस तरीके का जिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का समस्या है आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कई लोग यहाँ पर इस तरीके का जो आपका मैसेज है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है कि जिला आवंटन तो हो गया और जिले आवंटन का जो आपका लिस्ट है उस लिस्ट में यहाँ पर रोल नंबर तो है, लेकिन कौन सा जिला यहाँ पर हमको आवंटित किया गया उस जिले का जो आपका नाम है उसमें यहाँ पर बिल्कुल आपका ब्लैंक जो है वो दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर इस तरीके से आपका सादा, मतलब यहाँ पर आपका जो है खाली है, मतलब जो आपका जिले का नाम है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर आपका 2 तरीके का आपका प्रश्न होगा। पहला यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि मतलब ऐसा हमारे साथ जो है क्यों हुआ है, और दूसरा यहाँ पर है कि यदि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो इस समस्या का जो आपका समाधान होगा कैसे यहाँ पर आपका जो है वो निकाला जाएगा, और कैसे हम लोग यहाँ पर पता चलेगा कि फलाने जिला बीपीएससी की तरफ से हम लोग यहाँ पर आवंटित जो है किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर समस्या को लेकर देख लेते हैं कि ऐसा आपके साथ जो है मतलब क्यों यहाँ पर आपका जो है हुआ। तो देखिए बेसिकली इसमें आपका टेक्निकल इशू है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर गलत या फिर XYZ जैसे आप अभी अपने मन में सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, मतलब ऐसे तो उतना आपका जो है वो नहीं है। बस यहाँ पर आपका टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पर क्या है कि जो आपका जिले का नाम है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है, क्योंकि जो आप लोग का जिला आवंटन बीपीएससी की तरफ से किया जाता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग यहाँ पर जिला आवंटन होता है। और सॉफ्टवेयर में आप सभी लोग को पता है थोड़ा सा भी आपका मिस्टेक या फिर कोई भी आपका उस तरीके से मतलब समस्या वगैरह हुआ तो इस तरीके का जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आप लोग के साथ उत्पन्न हुआ है कि जिला आवंटन होने के बाद भी उस लिस्ट में आपका रोल नंबर शामिल है, लेकिन जो आपका जिले का नाम है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर कब तक आप लोग को जिला आवंटन होगा और कैसे यहाँ पर आपको पता चलेगा, तो देखिए इसमें 2 आपके यहाँ पर आपके पास यहाँ पर रास्ते जो है हो सकते हैं। पहला यहाँ पर क्या है कि जो अभी यहाँ पर गेस्ट टीचर का मामला है तो आप सभी लोग को पता होगा कि इसमें अपडेट करके बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि इनका रिजल्ट जारी होगा, फिर उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से इन लोग का जो जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर जब गेस्ट टीचर वाला जो आपका मामला है तो इनका जब जिला आवंटित किया जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर जिनका इस तरीके का समस्या है कि मतलब जिले का जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कि इनके साथ आप लोगों का भी जो जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर आप लोग को पता जो है वो चल जाएगा कि फलाने जिला बीपीएससी की तरफ से हम लोग यहाँ पर आवंटित जो है किया गया है। और यदि मान लीजिए यहाँ पर गेस्ट टीचर के साथ आप लोग को यहाँ पर जिला का जो आपका आवंटन है वो आपके यहाँ पर जो है वो नहीं होता है, तो फिर से यहाँ पर अलग से क्या होगा कि बीपीएससी की तरफ से आप लोग को यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो जारी किया कर दिया जाएगा बीपीएससी की तरफ से। और उस लिस्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका रोल नंबर रहेगा और रोल नंबर के साथ आपका जिले का नाम भी जो है वो रहेगा, जहाँ से आपको आसानी से जो है पता चल जाएगा कि फलाने जिला मतलब बीपीएससी की तरफ से हम लोग यहाँ पर आवंटित जो है किया गया है। क्योंकि
पूर्व में भी ऐसा आपका जो है मामला आपका हुआ है कि जब आपका जिला आवंटन हुआ तो उस लिस्ट में कई लोग का रोल नंबर छूट जाता है, या फिर इस तरीके से आपका जिले वाला जो आपका कॉलम है उसमें आपका सादा वगैरह जो है वो दिखाई देता है। तो फिर बीपीएससी की तरफ से अलग से एक आपका जो है वो लिस्ट जारी किया जाता है, और उस लिस्ट में जितने भी लोगों का इस तरीके का समस्या होता है तो समाधान निकालते हुए आप लोग का जो जिला होता है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है कर दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, इसको लेकर आपको यहाँ पर शांत रहने की जो है वो जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर बताना भी तो होगा कि हमारे साथ इस तरीके का आपका समस्या हुआ है, क्योंकि बीपीएससी के जो भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो लिस्ट निकाल कर देखने तो जाएंगे नहीं कि किनका यहाँ पर इस तरीके का आपका समस्या है। तो आप यहाँ पर कैसे बताएंगे कि हमारे साथ इस तरीके का आपका समस्या है, उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। जैसे आप सभी लोग को पता होगा कि जैसे चाहे आपका आंसर की जारी हो या फिर जैसे रिजल्ट वगैरह जारी किया जाता है तो बीपीएससी की तरफ से एक आपका पब्लिक नोटिस भी जो है वो जारी किया जाता है, और उस नोटिस में इसी चीज़ के बारे में आपका मेंशन जो है वो किया रहता है कि जैसे आपके आंसर की हो या फिर आपके रिजल्ट हो, तो आंसर की या फिर रिजल्ट के संबंध में कोई भी आपको यहाँ पर समस्या या फिर कोई भी आप यहाँ पर दिक्कत है तो आप यहाँ पर इस तरीके से मेल के माध्यम से आप यहाँ पर जो आपत्ति वगैरह है उसे आप यहाँ पर दर्ज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जिले आवंटन वाले में देखेंगे तो बस यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। इसके संदर्भ में कोई भी आपका पब्लिक नोटिस वगैरह जो है बीपीएससी की तरफ से अभी तक यहाँ पर आपका जारी जो है वो नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर कैसे बीपीएससी को अपनी जो सूचना, अपनी जो बात होगी उसे आप यहाँ पर पहुँचाएंगे, उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। उससे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान जो है वो रखिएगा। जैसे अभी आप लोग के मन में जो है वो चल रहा होगा कि हम लोग के यहाँ पर जिला आवंटन तो हुआ लेकिन जिले का नाम यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है, तो क्या यहाँ पर मेरिट मेरा रद्द हो जाएगा, क्या यहाँ पर हम यहाँ पर सिलेक्टेड हैं तो क्या हमारे यहाँ पर नौकरी जो है वो चली जाएगी, क्या यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह होगा। तो देखिए कुछ भी यहाँ पर आपका ऐसा नहीं होने वाला है, और इसको लेकर मतलब उतना बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी आपका नाम मेरिट रद्द होगा, ना ही यहाँ पर आपका जो चयन है वो यहाँ पर आपका जो है वो रद्द होगा। आप यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर सिलेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं कि जिले का आपका नाम नहीं दिया गया है तो इससे आपके यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया होगा वो यहाँ पर आपका समाप्त जो है हो जाएगा। आगे आप लोग यहाँ पर यही प्रश्न होगा कि फिर तब हम यहाँ पर काउंसलिंग के लिए कैसे जाएंगे, क्योंकि जो बीपीएससी की तरफ से आप लोग को जिला आवंटित किया जाता है उसी जिले में जाकर आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है। तो देखिए बिल्कुल यस, ये आपका जो प्रश्न है वो यहाँ पर आपका जो है वो जायज़ है। लेकिन ये जो आपका इस तरीके का समस्या हुआ है यहाँ पर पूरा मतलब हमारे यहाँ पर पूरा विश्वास है कि ये जो आपका समस्या है इस समस्या का समाधान आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने से पहले यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से इसका आपका निस्तार जो है वो कर दिया जाएगा। यानी जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपको जो है बता दिया जाएगा, ताकि उसी जिले में जाकर आप अपना जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर जो है वो करा सकें। अब यहाँ पर आपके पास जो सूचना है बीपीएससी के पास आप दो तरीके से जो है पहुंचा सकते हैं, और दोनों तरीके से आप यहाँ पर जो है पहुंचाएगा। एक तो आपका मेल के माध्यम से और दूसरा यहाँ पर कांटेक्ट करके। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आप अपने से भी जो है वो जा सकते हैं। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो इस पर जहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन रहते हैं तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेल ID जो है वो देखने को मिलेगा, और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो नंबर है वो यहाँ पर आपके जो है वो रहेंगे। तो जब भी आप यहाँ पर मेल करिएगा, जो कि आप लोग को यहाँ पर करना होगा, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर बस चुप रहेंगे। जब यहाँ पर सैकड़ों कैंडिडेट के यहाँ पर इस तरीके का समस्या है तो वो लोग यहाँ पर मेल वगैरह जो है वो करेंगे। तो देखिए वो लोग यहाँ पर मेल करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास इस तरीके का समस्या है तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि आप अपनी जो बात है आप यहाँ पर बीपीएससी के पास जो है पहुँचा दीजिए कि इस तरीके का हमारे पास जो है मतलब हमारे साथ यहाँ पर समस्या हुआ है। जिला आवंटन होने के बाद भी उस लिस्ट में मेरा रोल नंबर है, लेकिन जो आपका जिले का नाम है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो नहीं दिया गया है, बिल्कुल उसमें आपका ब्लैंक जो है वो सादा जो है वो दिखाई दे रहा है। जब आप यहाँ पर मेल करिएगा बीपीएससी के पास तो आपको यहाँ पर जो ऑथेंटिक प्रूफ वगैरह हैं वो भी आपको जो है वो संलग्न करना होगा। और जब आप यहाँ पर संलग्न करेंगे तो ये वाला जो आपका स्क्रीनशॉट होगा इसे आप यहाँ पर अच्छे से जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका रोल नंबर होना चाहिए, और रोल नंबर के साथ यहाँ पर जो आपका खाली वाला कॉलम है ये भी यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए। और ये जो आपका रोल नंबर है, जैसे ये जो आपका जिला आवंटन का लिस्ट है तो ये जो आपका स्क्रीनशॉट है इसको आप यहाँ पर संलग्न करिएगा। जब आप यहाँ पर मेल करिएगा उसके साथ ही जो बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें भी जो आपके रोल नंबर है वो आपके मेंशन है, तो उसको भी आप यहाँ पर जो है वो संलग्न करिएगा, ताकि यहाँ पर पता चले कि आपका जो रोल नंबर है वो आपका रिजल्ट में ही है। बीपीएससी को मतलब ऐसा ना लगे कि कोई यहाँ पर जानबूझकर इस तरीके से मतलब बीपीएससी को मेल वगैरह जो है वो करा है। तो इस तरीके से जितना भी आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ वगैरह हैं उसे आप यहाँ पर संलग्न करके बीपीएससी को आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप यहाँ पर मेल जो है बीपीएससी को करिएगा। उसके साथ ही बीपीएससी को आप यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर आपका अच्छा जो है वो रहता है। हालांकि कांटेक्ट वाला मतलब ये जैसे आप बीपीएससी के पास फ़ोन लगाएंगे तो उतना जल्दी आपका रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर कोशिश करेंगे, ट्राई करते रहेंगे तो उधर से कोई ना कोई आपका रिस्पॉन्स जो है मिलेगा। और जब उधर से जैसे ही आपका जो फ़ोन होगा वो यहाँ पर आपके रिसीव हो जाएंगे तो आप यहाँ पर अपनी जो भी बात रहेगी आप इसे जो है
रख दीजिएगा, ताकि यहाँ पर बीपीएससी के जो भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर पता चले कि इस तरीके का जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आपका जिला आवंटन में हुआ है, ताकि समय रहते यानी कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने से पहले आप लोगों का जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान निकालते हुए बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जो जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका कर दिया जाए। जो आपका जिले का नाम है वो यहाँ पर आपका जो है बता दिया जाए, ताकि उसी जिले में जाकर आप अपना जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आप यहाँ पर जो है वो कराएं। तो इसको लेकर बिल्कुल आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ पर जो है अच्छे से रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका मेल और यहाँ पर जो आपके टोल फ्री नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप यहाँ पर बीपीएससी से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है वो करते रहेगा। मेल को लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। तो ये आपके जिला आवंटन का जिनका भी इस तरीके का समस्या हो, क्योंकि इसके पूर्व में भी शायद आप लोग को यहाँ पर पता होगा या फिर आप ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से अलग से भी जो आपका जिला होता है वो यहाँ पर जिनका छूट जाता है या फिर जिनका इस तरीके का आपका समस्या होता है या फिर जिनका समस्या इस तरीके से हुआ है, तो पहले भी बीपीएससी की तरफ से जो आपका जिला आवंटन है वो आपका अलग से इस तरीके से आपका जो है किया गया है। तो आप यहाँ पर इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।